राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, क्या भोग लगाते हैं, झूला झुलाते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना है और किस चीज़ का हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इस साल यानी 2024 में 22 जुलाई से सावन का महीना चालू हो जाएगा। तो सावन के महीने में पहले दिन आप लड्डू गोपाल जी को आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं या फिर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। सावन के महीने में दूध का विशेष महत्व होता है और साथ ही गंगा जल का भी विशेष महत्व होता है। तो आप गाय का दूध ले सकते हैं, साथ ही आप लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। सावन के महीने में ठाकुर जी की सेवा में फूलों का विशेष प्रयोग करना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को मैं यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। तो सावन के महीने में फूलों का विशेष प्रयोग किया जाता है और सावन के महीने में जो भी आपको फूल मिल जाते हैं मौसम के अनुसार वो आप फूल ले सकते हैं। तो जो भी आपको फूल मिल जाए उस पात्र में लड्डू गोपाल को जिसमें आप स्नान करा रहे हों उस पात्र में हम लड्डू गोपाल के लिए थोड़े से पुष्प डालकर उसके बाद में लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे और लड्डू गोपाल को हम पंचामृत स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं या फिर आप चाहें तो गंगा जल से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। सावन के महीने से ही त्योहार शुरू हो जाते हैं और ठाकुर जी को हम रंग बिरंगे वस्त्र पहना सकते हैं क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो हरियाली भरा होता है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और सावन के महीने में विशेषकर लड्डू गोपाल को हरे रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। सावन के पहले दिन आप लड्डू गोपाल को हरे रंग की ड्रेस पहना सकते हैं या फिर जैसे नाग पंचमी आती है, हरियाली तीज आती है, रक्षाबंधन आते हैं, ये जो कि विशेष त्यौहार होते हैं जो सावन के महीने में पड़ते हैं, उस तिथि पर आप लड्डू गोपाल को हरे रंग की ड्रेस जरूर पहनाएं। तो मैंने यहाँ पर एक डार्क मूंगिया कलर की यानी हरे रंग की लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस ले ली है। इसको मैं पहना दूंगी और सुंदर सा हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे। और सावन का महीना लगते ही यानी पहले दिन से ही आप लड्डू गोपाल को झूला झुलाना ज़रूर शुरू कर दें। आप पहले दिन झुला सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ड्रेस का। नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है, हरियाली तीज है, इन विशेष दिनों पर आप लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाइए अगर आप प्रतिदिन झूला नहीं झुला पाते हैं तो। और जिन लोगों के पास झूला नहीं है तो लड्डू गोपाल के लिए आप एक टोकरी में झूला बनाकर उसमें कुछ वस्त्र बिछाकर और रस्सी से इधर उधर बांधकर ऐसी जगह टांग सकते हैं जहां पर आप लड्डू गोपाल को सावधानी से झूला झुला सकें। और सावधानी क्या क्या बरतनी है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, झूला झुलाते समय सावधानी जो है, हमें लड्डू गोपाल को सबसे पहले तो ज़्यादा तेज़ झूला नहीं झुलाना है और सूर्यास्त के बाद हमें ठाकुर जी को झूला नहीं झुलाना है। साथ ही लड्डू गोपाल जी का झूला हम कभी भी खाली नहीं झुलाएंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल विराजमान है या फिर युगल सरकार विराजमान है या आपकी राधा रानी विराजमान है तभी हमें लड्डू गोपाल को यानी उस पर झूला झुलाना है, खाली झूला नहीं झुलाना है। लड्डू गोपाल को झूला झुलाते समय एक चीज़ हमें और भी याद रखनी है, झूला झुलाते समय हमें कोई भी भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना है, यानी हमें भोजन का भोग भी नहीं लगाना है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को झूला झुलाने से पहले आप कोई भी भोग लगा सकते हैं या फिर झूले से उतारने के बाद में लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। झूले पर झुलाते समय बिठाते समय हमें उनको भोग कोई भी प्रस्तुत नहीं करना है, यानी ठाकुर जी को झूले में बिठाकर कोई भी भोग हमें समर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। तो कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे और साथ ही लड्डू गोपाल के लिए हम फूल लेकर के आए हैं सुंदर सुंदर। इसमें बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू आती है। लड्डू गोपाल को फूल समर्पित कर देंगे क्योंकि सावन के महीने में एक सीलन सी आ जाती है हर जगह में और अजीब सी स्मेल आती है। उसको दूर करने के लिए आप इत्र का प्रयोग कर सकते हैं या फिर फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। फूल बंगला सजा सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। मैंने यहाँ पर सीजन का जो आम है वो ले लिया है लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। सावन में लड्डू गोपाल को विशेषकर घेवर का भोग लगाया जाता है या फिर आप जैसे सिमई होती हैं दूध में बनाकर उनका भोग लगा सकते हैं, जवे का भोग लगा सकते हैं, पकोड़े, जलेबी और ऋतु अनुसार फलों का भोग समर्पित कर सकते हैं, यानी मौसम के अनुसार फलों का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मौसम के अनुसार आम का भोग लगा दिया है और साथ में ही मैंने दूध में कुछ जवे बनाए थे लड्डू गोपाल के लिए, तो वो भी मैं भोग में समर्पित कर दूंगी। मैंने यहाँ पर पुष्प समर्पित कर दिए हैं और लड्डू गोपाल को हम आग्रह करेंगे कि लड्डू गोपाल हमारा भोग स्वीकार करें। साथ ही जो भी भोग आप लड्डू गोपाल को लगाएं आप तुलसी दल डालना यानी रखना ना भूलें।
साथ ही बहुत ही प्रेम पूर्वक हम अपने प्यारे लाला की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और अब बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में ठाकुर जी को क्या क्या भोग नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें कड़ी का भोग नहीं लगाना चाहिए सावन के महीने में, और इन चीज़ों का हमें विशेषकर खुद के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। जो हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते हैं वो खुद भी पान नहीं कर सकते हैं। और साथ ही हरे पत्तेदार सब्जियों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। उड़द की दाल का लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए। ये वो 3 चीज़ें हैं जिनका भोग आप सावन के महीने में लड्डू गोपाल को नहीं समर्पित कर सकते हैं, और ना ही आप खुद खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं यहाँ पर अपने ठाकुर जी को झूले पर विराजमान करूँगी और एक एक करके सभी लालाओं को यहाँ पर झुलाऊँगी। और साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल झूले पे बैठकर कितने खुश हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। और सावन के महीने में जब ठाकुर जी का श्रृंगार करें तो चंदन का तिलक और इत्र सेवा, साथ ही लड्डू गोपाल के पास मोर पंख जरूर रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत अजीब सी स्मेल आती है। इसलिए आप लड्डू गोपाल को इत्र सेवा जरूर दें। ठाकुर जी को धीमी धीमी खुशबू आती रहेगी, बहुत खुश होंगे और अच्छा भी लगेगा। और साथ ही हमारे ठाकुर जी को इत्र तो अति प्रिय है। वैसे तो हम ठाकुर जी को इत्र लगाते ही हैं, लेकिन सावन के महीने में आप विशेष करके ठाकुर जी को इत्र प्रतिदिन ध्यान से लगाइएगा। और ठाकुर जी को आप सावन के महीने में फूल मंगले की सेवा दे सकते हैं। फूल मंगला आप घर पर ही बना सकते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पर भी पड़ा हुआ है। साथ ही लड्डू गोपाल को आप कच्चे दूध से स्नान जरूर कराइएगा। अगर आप प्रतिदिन कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो विशेष जो बीच के दिन होते हैं लड्डू गोपाल को, जैसे कोई त्यौहार पड़ते हैं, तब आप लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। जैसे एकादशी है, पूर्णिमा तिथि है, शिवरात्रि है, हरियाली तीज है, इन सभी मौक़ों पर आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। तो इस तरह से अपने सावन के महीने में ठाकुर जी की सेवा आप घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपको ये सरल पूजा विधि लड्डू गोपाल की सेवा की पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी सी ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।